नमस्कार, श्रुति न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टियों के बीच में एक बार फिर दरार की खबरें तेज हो गई हैं। जो कई सालों से दरार चली आ रही है, उसके बाद अब पार्टी कार्यालय को लेकर के दोनों में विवाद बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी दो हिस्सों में जब बटी थी, तो उसके बाद उसका जो कार्यालय था वो पशुपति कुमार पारस की नई पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को दिया गया था। लेकिन उसके बाद अब भवन निर्माण विभाग की तरफ से ये निर्देश जारी किया जाता है और कहा जाता है कि जल्द से जल्द पशुपति कुमार पारस को वो पार्टी कार्यालय खाली करना पड़ेगा। जिसके बाद पशुपति कुमार पारस की तमाम पार्टी जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। लेकिन इसके बाद अब फिर एक बार कोर्ट का जब निर्देश आने से पहले विभाग की तरफ से निर्देश जारी किया गया है और कहा गया है कि अब जल्द से जल्द जो है उन्हें ये कार्यालय खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये कार्यालय चिराग पासवान को मिल चुका है। चिराग पासवान को भवन निर्माण विभाग के द्वारा पुराना पार्टी कार्यालय आवंटित कर दिया गया है, जिसके बाद से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने आज भवन निर्माण विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। श्रवण अग्रवाल का कहना है कि भवन निर्माण विभाग जो है न्यायालय के फैसले से पहले अपना फैसला सुना रही है और इसके पीछे बिहार सरकार का कोई एक मंत्री है जो बार बार भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों पर दबाव बना रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर के, पहले आप श्रवण अग्रवाल की बातों को सुने। लोग भी न्याय प्रिय है, चौथा स्तंभ है पत्रकारिता के। आप बताइए, 2021 में पार्टी टूटी और 2024 तक भवन निर्माण विभाग कान में तेल डाल के सोया हुआ था। आज कहता है कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो कब्जा है वो अवैध है, वो लिखता अवैध है। 21 में पार्टी टूटी, 22 तक उनका नींद कुंभकर्ण वाला नींद नहीं जागा भवन निर्माण विभाग के भ्रष्ट पदाधिकारियों का कि हम अवैध हैं। 2 साल तक हम वैध थे और आज 2 महीने में हम अवैध हो गए। हमारा यही कहना है, ठीक है, आपने 1 सप्ताह का समय दिया है, हम भी कानून का, न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय का जो फैसला आएगा, आप किसी भवन निर्माण के पदाधिकारी को स्पष्ट रूप से चेता देते हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता चुपचाप नहीं रहेंगे। न्यायालय का सम्मान बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। सरपंच जी, स्टेटमेंट है भवन निर्माण विभाग के अधिकारी का, ये स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड कि अगर 1 सप्ताह में आपने खाली नहीं किया, इस नोटिस का तामील आपने नहीं कराया, तो बलपूर्वक खाली कराया। आप तो जानते हैं ना, भ्रष्ट जो पदाधिकारी होते हैं, जितने भी भ्रष्ट, जो ये सब भ्रष्ट पदाधिकारी, इनका संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ये कौन संजय सिंह है, शिव पूजन है, इसका संपत्ति की जांच होनी चाहिए। कौन बिहार सरकार के किस बड़े कद्दावर मंत्री के इशारे पे हुए लोग ऐसा कर रहे हैं, उसके भी आदेश मानते हैं कि अधिकारी का आदेश मानते हैं? अधिकारी का। हम तो एनडीए में हैं, हम तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे आप लोग के माध्यम से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए। न्यायालय का सबको सम्मान करना चाहिए। भवन निर्माण विभाग के अधिकारी को हम कहते हैं, बलपूर्वक की बात करते हो तो बलपूर्वक की बात करते हो, तो न्यायालय का तुम अपमान करते हो। न्यायालय का हमने दरवाजा आज भी खटखटाया है और जल्द ही 1-2 दिन में, 4 दिन में न्यायालय का फैसला आ जाएगा। न्यायालय का फैसला का इंतजार करना चाहिए। हम लोग मनमानी नहीं करना चाहिए, न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। न्यायालय का फैसला हमारे खिलाफ जाता है तो हम अविलंब 1 मिनट में इसको खाली कर देंगे। हमने तो कहा है, भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा है कि आप लोग न्यायालय के फैसला जो आता है उसका इंतजार कर लीजिए। वो लोग न्यायालय के फैसले का भी इंतजार करने को ना तैयार है। ना जाने किसकी साजिश है, ना जाने कैसा हड़बड़ी है। हमने कहा, न्यायालय ने कहा, जब हमारे वकील ने, देखिए, जब हमारे वकील खड़ा होते हैं तो उधर से राज्य सरकार के महाधिवक्ता भी खड़ा होते हैं, भवन निर्माण विभाग के भी वकील खड़ा होते हैं। कई बार जिरह हो चुकी है, तो न्यायालय ने कहा हमारे वकील को कि भवन निर्माण विभाग के तरफ से कोई खाली कराने का आपको नोटिस मिला है? हमने कहा, हमारे पार्टी के वकील ने कहा कि नहीं, भवन निर्माण विभाग के द्वारा कोई खाली कराने का नोटिस नहीं मिला है। आपके यहाँ कोई खाली कराने आया है? हमने कहा कोई खाली कराने नहीं आया। ये सब बस आज ऐसा हुआ है, आज ना जाने किस। हमने पहले भी भवन निर्माण विभाग को कहा है कि न्यायालय में फैसला है। आज जब उसने कहा है कि स्टे नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि आप 1 सप्ताह इंतजार कर लीजिए। 10 दिन, 1 सप्ताह में न्यायालय में फैसला आ जाएगा। तो सुना आपने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल को। साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि
जिस तरीके से भवन निर्माण विभाग ने दूसरी पार्टी को ये कार्यालय आवंटित किया है, इसको लेकर के साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से भवन निर्माण विभाग जो है वो किसी और के दबाव में काम कर रही है। इसके पीछे एक मंत्री का नाम भी बार बार अधिकारी लेते हैं और इसके बावजूद भी बिहार सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से साफ तौर पर उन्होंने आग्रह किया है और कहा है कि इसको लेकर के जितने भी अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं भवन निर्माण विभाग में, उनके ऊपर जल्द से जल्द नीतीश कुमार को कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कह दिया है कि वो लोग न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ये बात भी भवन निर्माण विभाग को उन्होंने बताई थी कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद न्यायालय का निर्णय आना भी बाकी है और जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आता है तब तक भवन निर्माण विभाग को इंतजार करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अब भवन निर्माण विभाग की तरफ से वो कार्यालय दूसरे पार्टी को आवंटित कर दिया गया है, जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, जो लोजपा का दूसरा अंग बताया जाता है। लोजपा का दूसरा अंग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, जो कि चिराग पासवान चलाते हैं और चिराग पासवान को अब ये कार्यालय मिल चुका है, जिसके बाद से ये राजनीतिक सरगर्मियां जो काफी ज्यादा दोनों पार्टियों के बीच में तेज हो गई है और एक दूसरे के ऊपर बयान पलटवार जारी है। देखना यह होगा कि इसको लेकर के आखिर भवन निर्माण विभाग ने जब नोटिस जारी कर दिया है तो कब तक चिराग पासवान अपने नए कार्यालय में शिफ्ट करते हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस कब तक इसको लेकर के और बार बार बयानबाजी का दौर खेलते रहेंगे। कब पशुपति कुमार पारस वो पार्टी कार्यालय छोड़ेंगे या फिर न्यायालय के इंतजार तक वो भी भवन निर्माण विभाग को चुनौती देते रहेंगे।